कुछ दिनों पहले इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट आई डेविड रोबिनस्टाइन की, जो कार्लाइल ग्रुप के फाउंडर हैं। तो रोबिनस्टाइन ये कहते हैं कि इंडिया में ये पोटेंशियल है कि आने वाले 20 से 30 सालों में वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है, यानी हम अमेरिका को भी बीट कर सकते हैं। आज जो इकोनॉमी फोर्थ प्लेस पर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये कह रही है कि 2030 तक हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आजकल के बच्चे, आजकल के यूथ, वो क्या करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। वैसे देखा जाए तो उनको अपने जो भी उनके कार्य क्षेत्र हैं उसमें एक्सेल करना चाहिए, अधिक से अधिक उनको धन अर्जित करना चाहिए। लेकिन जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्लासेस 5 होती हैं। सबसे पहली होती है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब सब समझते हैं, चाहे वो लैंड हो, चाहे प्लॉट हो, फ्लैट हो, शॉप्स हो, या किसी भी तरह की और प्रॉपर्टी हो जहां वो लगा सकते हैं पैसा, तो वो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट कहलाती है। दूसरी जो एसेट क्लास होती है वो बॉन्ड्स। अब जैसे बॉन्ड्स का मतलब ये जहां फिक्स रिटर्न आपको मिल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, या किसी कॉरपोरेट के बॉन्ड्स हैं, या किसी चाहे वो टैक्स सेविंग बॉन्ड्स हों, नॉन टैक्स सेविंग बॉन्ड्स हों, या डिपॉजिट्स हों, फिक्स डिपॉजिट्स हों, सारे बॉन्ड्स हैं। तीसरी क्लास है वो होती है फॉरेन एक्सचेंज। कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ लोग फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा रिस्की वेंचर होता है, इसलिए बड़े बड़े बैंक्स और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही फॉरेन एक्सचेंज के अंदर पैसा लगाती हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आम इन्वेस्टर को, पर्टिकुलरली यूथ को, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट पैसा नहीं करना चाहिए। फोर्थ जो क्लास होती है वो होती है कमोडिटीज। आजकल आपने देखा होगा कि सोना और चांदी यानी गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पिछले साल में ही कई गुना हो गए हैं। ये भी एक तरह की कमोडिटीज हैं। इसी तरह लाइक कॉपर है, एल्यूमिनियम है, हम हर कमोडिटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में हम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है हमारा MCX, उसके थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी मैं आजकल के यूथ को ये सजेस्ट करूंगा कि वो डेरिवेटिव्स में स्पेकुलेशन ना करें। अगर इन्वेस्ट करना हो तो वो केवल फिजिकल फॉर्म में गोल्ड और सिल्वर के अंदर ही करें। यह बात अलग है कि आज की डेट में जो गोल्ड और सिल्वर के रेट हैं उसमें काफ़ी पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा रेट बढ़े हुए हैं, और उसका मुख्य कारण अमेरिका है। क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पॉलिसीज की वजह से पूरा विश्व हिला हुआ है। वो मानते हैं कि विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली देश के प्रेसिडेंट हैं और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन जो उनकी टैरिफ की पॉलिसीज हैं उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स लगातार गिर रहा है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ध्यान देना चाहिए आप लोगों को भी, कि यहाँ डॉलर का इंडेक्स गिरने का मतलब है डॉलर का रेट जो दूसरी एक्सचेंजेस हैं उनके मुकाबले गिर रहा है। यानी यूरो के मुकाबले, येन के मुकाबले, युआन के मुकाबले, पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले जो उसका इंडेक्स है, उस इंडेक्स में डॉलर गिर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? क्या हमें ऐसे में कमोडिटीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? अभी नहीं, अभी हमें रुकना चाहिए। और फिफ्थ एसेट क्लास जो है वो है इक्विटी यानी शेयर्स। तो 5 एसेट क्लासेस हुई: रियल एस्टेट, बॉन्ड, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटीज एंड इक्विटी। इक्विटी में मैं आजकल के यूथ को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बजाय उन्हें इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यानी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। अब म्यूचुअल फंड्स भी इंडिया में बहुत है, 40 से ज़्यादा तो म्यूचुअल फंड्स हैं। यानी जो म्यूचुअल फंड चलाने वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो 40 से ज़्यादा हैं। जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, या निपॉन म्यूचुअल फंड है, क्वांट म्यूचुअल फंड है। इस तरह के बहुत म्यूचुअल फंड्स हैं जो अपनी अपनी डिफरेंट म्यूचुअल फंड की स्कीम से लोगों से पैसा लेकर इन्वेस्ट करवाते हैं और उसमें लोगों को अच्छे रिटर्न्स देते हैं। इंटरेस्टिंगली, अगर आप म्यूचुअल फंड की अच्छी स्कीम्स का रिटर्न देखेंगे तो आपको 15% मिनिमम अच्छी स्कीम के अंदर एनुअलाइज्ड रिटर्न मिल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा रिटर्न होता है जो आपको बॉन्ड्स में नहीं मिलता। अगर आप गोल्ड और सिल्वर में भी देखेंगे
तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको इतना रिटर्न कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो उसमें भी बड़े ऑप्शंस हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड हैं, बॉन्ड म्यूचुअल फंड हैं, बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड हैं, या इसी तरह से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, या फॉरेन इक्विटी के फंड्स हैं। तो बहुत सारी वैरायटीज म्यूचुअल फंड की हैं। अब किस तरह के म्यूचुअल फंड में आज के यूथ को पैसा लगाना चाहिए, वो है, मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूं, वो है मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड। तो इसकी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा।